हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई जब से स्वागत करता हूं इस नए सेशन में। तो सर बताएंगे आप सभी कैसे हैं। आज इसमें हम बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं, जो कि परीक्षा के रिगार्डिंग भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपना क्लास चालू करते हैं और चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने WHO द्वारा वैश्विक महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है। ऐसे कौन से देश हैं भैया जो WHO द्वारा महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया, यानी कि नकार दिया। कौन से ऐसे देश हैं, आप सभी को आंसर करना है। क्या होगा आंसर भैया? तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका एक ऐसा देश है जो WHO द्वारा वैश्विक महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनाए गए संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है। कौन सा है? अमेरिका। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका हमारा सही जवाब होने वाला है। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिएगा और सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि 21 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र किस तारीख को तक चलेगा? 21 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का मानसून सत्र किस तारीख तक चलेगा और इस दौरान कुल कितनी बैठकें होंगी? किस तारीख से चलेगा और कितनी बैठकें होंगी? 21 जुलाई से जो मानसून सत्र है भैया कब चलेगा और कितने दिनों तक चलेगा? तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। 21 अगस्त तक चलने वाला है भैया ये हमारा जो मानसून सत्र है, और इसमें जो है टोटल 21 बैठक होंगी। 21 बैठक होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 21 अगस्त तक चलेंगे और जिसमें टोटल 21 बैठक होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में रुपए 1,00,000 करोड़ उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में 1,00,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया है? आप सभी को आंसर करना है भैया कि उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में 1,00,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए कि भैया हमारे जो अमित शाह जी हैं, इन्होंने जो है उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में 1,00,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग के अवसर पर अमित शाह जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ये हमारे कार्यक्रम को संबोधित किए हैं। ऑप्शन नंबर सी अमित शाह हमारे सही जवाब होने वाले हैं। तो आप सभी आंसर को जरूर नोट कर लीजिएगा, कौन हो जाएंगे? अमित शाह। आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने किस देश में अपनी 2 दिवसीय बैठक का समापन किया है? हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने किस देश में अपनी 2 दिवसीय बैठक का समापन किया है? तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर डी, जो दक्षिण अफ्रीका देश है हमारा। दक्षिण अफ्रीका देश में हाल ही में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने दक्षिण अफ्रीका देश में अपनी 2 दिवसीय बैठक का समापन किया है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका हमारा सही जवाब होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका। आप सभी नोट जरूर करते चलिएगा, ऐसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में IVF तकनीक से 3 माता पिता के DNA से 8 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में आईवीएफ तकनीक से 3 माता पिता के डीएनए से 8 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं? कौन सा जवाब हो जाएगा, किस देश में भैया? तो हमारा सही जवाब होने वाला है कि जो ब्रिटेन देश है भैया, वहाँ के जो माता पिता हैं, 3 माता पिता के डीएनए से 8 स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन देश हमारा सही जवाब होने वाला है। तो आप सभी नोट जरूर करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव हब के रूप में स्थापित करने के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान शुरू किया है? तो आप सभी आंसर कीजिए कि किस वर्ष तक हमारा जो ऑटोमेटिक मिशन प्लान है शुरू हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब है भैया वर्ष 2047 तक जो हमारा ऑटोमोटिव मिशन प्लान है वो शुरू होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2047 तक जो है भैया ऑटोमेटिक मिशन हमारा शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 एनएससीटी एनएससीएसटीआई 2.0 का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन है भैया हमारा कि निम्न में से किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 एनएससीएसटीआई 2.0 का शुभारंभ किया? तो आप सभी को आंसर करना है, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? तो आप सभी आंसर कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी, श्री जितेंद्र सिंह। बिल्कुल सही जवाब है भैया। हमारे जो जितेंद्र सिंह साहब हैं वो सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया है। कौन किए हैं? श्री जितेंद्र सिंह जी जो हमारे सही जवाब होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज राइट आंसर। आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो आप सभी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, कौन सा शहर हो जाएगा भैया? तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो वाराणसी शहर है भैया। इसमें जो है नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है, आयोजित किया जाएगा वाराणसी शहर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होने वाला है, वाराणसी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहां आयोजित 88वीं जो कोडेक्स कार्यकारी समिति की बैठक में भारत के बाजरा मानक को मान्यता मिली है? निम्नलिखित में कहां आयोजित 88वीं कोडेक्स कार्यकारी समिति की बैठक में भारत के बाजरा मानक को मान्यता मिली है? तो आप सभी को सही जवाब देना होगा भैया। क्या हो जाएगा हमारी सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए रोम में। ऑप्शन नंबर ए रोम हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रोम में। आप सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैया हमारा 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 21 से 22 जुलाई 2025 को मानव अधिकारों के कथित उल्लंघनों के मामलों की सुनवाई के लिए कहां 2 दिवसीय शिविर का आयोजन कर रहा है? तो आप सभी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? तो हमारा सही आंसर होने वाला भैया ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 21-22 जुलाई 2025 को मानव अधिकारों के कथित उल्लंघनों के मामलों की सुनवाई के लिए भुवनेश्वर में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा भुवनेश्वर शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए आप सभी नोट कर लीजिएगा। हाल ही में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के लिए संचालन समिति की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? जो हमारे
56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के लिए संचालन समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आप सभी को जवाब देना है भैया, कौन सा शहर हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मुंबई शहर जो है भैया 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के लिए संचालन समिति की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मुंबई शहर हमारा सही जवाब होने वाला है, आप सभी नोट करते चलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा भैया अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है? किस कक्ष का? महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है। कहाँ हो जाएगा? तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, हमारे जो केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, इनके द्वारा जो है भैया महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्री हैं जो हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया गया है? आप सभी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर बी, बिहार में जो है पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार हमारा सही जवाब होने वाला है, बिहार राज्य। 14वां क्वेश्चन है भैया कि भारतीय शोधकर्ताओं ने कहाँ एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका नामक एक नई लाइकेन प्रजाति की खोज की है? किस प्रजाति की? एलोग्राफा इफ्यूसोरेडिका नामक एक नई लाइकेन प्रजाति की खोज की है। तो कौन सा हो जाएगा भैया? हमारा ऑप्शन नंबर सही होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर है बी, पश्चिमी घाट हमारा सही जवाब होने वाला है। पश्चिमी घाट हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा 15वां क्वेश्चन है कि वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को सुपर स्वच्छता लीग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 में किस शहर को सुपर स्वच्छता लीग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोएडा को जो है भैया सुपर स्वच्छता लीग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, नोएडा हमारा सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। चलते हैं आज का क्वेश्चन यहीं पर भैया करंट अफेयर्स का समाप्त होता है। अब चलते हैं अपने स्टैटिक जीके की ओर। हमारा चालू होता है स्टैटिक जीके। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारे स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है भैया, तो दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया जो इंडोनेशिया देश है, ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला है और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश हमारा इंडोनेशिया देश है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा है। ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया इज करेक्ट आंसर। आप सभी नोट कर लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया भैया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया इज करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष
एक डाट डाट वादक थे, सरोद वादक थे कि तबला वादक या हारमोनियम बाजा वादक या फिर बांसुरी वादक? आप सभी को आंसर करना है भैया। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? तो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पंडित निखिल ज्योति घोष जी हैं वो तबला वादक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, तबला वादक हमारा सही जवाब होने वाला है। 18वां क्वेश्चन है कि रासायनिक आवर्त सारणी में समूह 13 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? हमारे जो रासायनिक आवर्त सारणी है इसमें जो समूह 13 के तत्व हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? अगर आप सभी को जवाब पता हो तो तुरंत कमेंट करिए और बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, बोरान समूह इनको कहा जाता है। रासायनिक आवर्त सारणी में समूह 13 के तत्वों को बोरान समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होने वाला है। बोरान समूह हमारा जो है भैया सही जवाब हो जाएगा, आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? हमारा जो चंदन वन है भैया ये किस तरह के वन के उदाहरण है? तो आप सभी को आंसर करना है। क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब होने वाला भैया जो पर्णपाती वन होते हैं वो चंदन वन के उदाहरण है। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? पर्णपाती वन के उदाहरण। जो चंदन वन है वो पर्णपाती वन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी पर्णपाती वन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर्णपाती वन करेक्ट आंसर। नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 20वां और आज का आखिरी क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर योजना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट करते चलिएगा क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय भारत माता।